केडी, जब से केस खत्म हुआ है ये घर ऐसे ही बंद पड़ा है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ से कुछ मिलेगा। और पुलिस यहाँ से पहले ही सब कुछ चेक कर चुकी है। ये नीले कलर का निशान किस चीज का है? वरुण, हाई कोर्ट में अपील करने का समय आ गया। राइट सर। योर ऑनर, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। केडी सर ने खुद मुझे बेगुनाह साबित किया है और अब तो मैं एक बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ। तो ये केस खोलने में मतलब क्या बनता है? वो इसलिए अनुराग कि श्यामली ने अपना बयान दिया। अब उनका यह कहना है कि वो निर्दोष है। क्या? जी। शामिली? मैं तो पहले से जानता था शामिली बेगुनाह है, लेकिन शामिली तुमने ऐसे किया क्यों? तुम्हें बचाने के। वो तुमसे इतना प्रेम करती है कि तुम्हें बचाने के लिए वो अपना सब कुछ लुटा सकती है। लेकिन मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी शामिली, तुम जानती हो मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं, है ना केडी सर? योर ऑनर, श्यामली के झूठे अपराध स्वीकरण के कारण असली अपराधी कानून के पकड़ से बच निकला। मेरा इस केस को फिर से खुलवाने के पीछे मकसद केवल इतना है कि मैं श्यामली को निर्दोष साबित करूं और असली हत्यारे को सजा दूं। इतना आसान नहीं है मिस्टर पाठक। अक्सर मुजरिम गुनाह कबूल करके मुकर जाते हैं। श्यामली ने भी शायद यही किया। अगर तुम ये समझते हो कि श्यामली बेगुनाह है तो कोई तो सबूत होगा तुम्हारे पास उसे बेगुनाह साबित करने के लिए, तो वो अदालत में पेश क्यों नहीं करते? एब्सोल्युटली प्रोसिक्यूटर साहब। श्यामली, जरा अदालत को बताइए कि हत्या की रात को आप कहां थी? जी, मैं उस रात को घर पर थी, अकेले। इसलिए इस बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इससे ज्यादा मैं आप लोग की और कोई मदद नहीं कर सकती। बस इतना बता सकती हूँ कि ये कत्ल मैंने नहीं किया और मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि अनुराग भी बेकसूर है। अनुराग, एक बार फिर से अदालत को यह बताने का कष्ट करें कि उस रात क्या हुआ था। जी सर, बता देता हूं। उस रात जब मैं मिस्त्री मैडम के घर गया था तो कातिल पहले से ही वहीं छुपा हुआ था। उसने मेरे सर पर पीछे से वार किया, एक फूलदान से, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। क्या वो फूलदान ऐसा ही था जैसा कि वहां मेरे मेज पे रखा? सर, आप ही ने मेरा केस लड़ा था सर, आप तो जानते हैं ऐसा ही था। हाँ, ऑफ कोर्स। तो ये बताओ कि तुम पर वार किस जगह हुआ था? सब ठीक, सब मुझ पर हमला मिस्त्री मैडम के बेडरूम के बाहर हुआ था, उनके कमरे के बाहर। कमरे के बाहर? अच्छा, तब अनुराग, मेरी दुविधा ये है कि आप पर हमला, आप पर वार अगर कमरे के बाहर हुआ तो मिसेस मिस्त्री के शयन कक्ष के अंदर की दीवार पर फूलदान के टूटने के निशान कैसे आए? जी जी योर ऑनर, ये कुछ तस्वीरें हैं मिसेस मिस्त्री के घर के बेडरूम के दीवारों की, जिस पर फूलदान के टूटने के कारण नीले रंग के खरोंचे लगी हुई है। और ये फूलदान का टूटा हुआ टुकड़ा जो उनकी बिस्तर की बगल वाली मेज के नीचे से मिला। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि फूलदान
कमरे के बाहर नहीं, कमरे के अंदर टूटा था। और इस बात के गवाह इंस्पेक्टर दबे हैं, योर ऑनर। अगर फूलदान बेडरूम में टूटा है तो फिर अनुराग का बयान? वास्तविकता में हुआ ये कि मिसेस मिस्त्री ने अपने हथियारे की ओर फूलदान दे मारा, लेकिन उनका निशाना चूका और फूलदान जाकर लगा बेडरूम के अंदर की दीवार पर। हो सकता है वो फूलदान पूरी तरह से टूटा ना हो और कातिल ने मिसेस मिस्त्री का कत्ल करके उसके बाद वही फूलदान अनुराग के सर पर तोड़ा होगा, और वो भी कमरे के बाहर। जी साहब, ऐसा ही हुआ होगा ना? योर ऑनर, चीनी मिट्टी का बना हुआ फूलदान सिर्फ एक ही बार टूट सकता है, दोबारा नहीं। योर ऑनर, ये उसी फूलदान का जोड़ीदार है जो मिसेस मिस्त्री ने अपने हथियारे की ओर फेंका था, कुछ ऐसे। अब आप ही बताइए योर, केस टूटे हुए फूलदान की द्वितीय बार टूटने की क्या संभावना है? तो फिर ये फूलदान के टुकड़े अनुराग के आसपास क्यों मिले? उसे तो कमरे में होना चाहिए था। यही तो इनका झूठ पकड़ा गया। इन्होंने मिसेस मिस्त्री की हत्या करने के बाद टूटे हुए फूलदान के टुकड़े बड़ी सावधानी से उठाए, किसी कपड़े में लपेटकर, ताकि उस पर इनकी उंगलियों के निशान ना आए, और ले जाकर बाहर बिखेर दिए, ये जताने के लिए कि इन पर वार उसी फूलदान से हुआ था। ऑर्डर ऑर्डर। झूठ है सर, ये सरासर झूठ है सर। अगर मेरे सर पर फूलदान से वार नहीं हुआ तो ये घाव आया कैसे? ये चोट आपने अपने आप को दी है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने खुद दिया। ठीक है सर, आप ये साबित कर दीजिए। यही तो साबित करने का प्रयास कर रहा हूं मैं अनुराग, कि मिसेस मिस्त्री के घर के अंदर ना तुम पर हमला हुआ था, ना तुम बेहोश हुए थे, पूरे होश में थे तुम। एक बात बताओ, अगर तुम पूरे होश में थे तो तुम्हारे हाथ में वो चाकू, हाथ पे खून के दाग, कुर्ते पर खून के निशान नहीं, कैसे हुआ, कैसे आए? मुझे नहीं पता सर। क्यों? तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुम पूरे होश में थे। मैं बेहोश हुआ था सर। शायद मेरे सर पर किसी और चीज से वार हुआ हो। ऐसी। अब तक तो आप कह रहे थे ठोस तरीके से कि आप पर वार फूलदान से ही हुआ है, अब आप कह रहे हैं कि वो वस्तु कुछ और थी। नहीं सर, सब देखिए, मुझे सब कुछ पूरी तरह याद नहीं है। शायद मैं अपने आपे में नहीं था सर। मैं एक बीमार आदमी हूं सर। मैं बीमार हूं, आप तो जानते हैं। अदालत इस बात को जानती है अनुराग कि तुम दोहरी व्यक्तित्व के शिकार हो, लेकिन ये बात अदालत को फिर से बताकर तुम क्या जताना चाहते हो? कि हत्या विराट ने की है? सब हो सकता है मैंने विराट बनकर ये किया हो। इसका अर्थ ये हुआ कि हत्यारा अनुराग है, यानी कि तुम। नहीं सब, मैंने खून नहीं किया सर। इसका मतलब ये हुआ अनुराग की हत्यारा विराट ही है। योर ऑनर, हत्या करके फरार विराट, और उसका फरार होना इस बात का सबूत है कि हत्यारा विराट ही है। केडी पाठक, अगर ये हत्या तुमने नहीं की तो किसने की? अनुराग ने।
ये लड़की साली अपने आप को बचाने के लिए हम दोनों को फंसा रही है। रियली? लेकिन विराट, शामली का तो कहना है कि अनुराग को तुमने फंसाया है। क्या? ये कब कहा इसने? अरे अभी अभी तो कहा, ध्यान कहा था तुम्हारा। अरे तुम्हारा ध्यान कहा है केडी? ये तो हर किसने कहा इसने? अरे भरी अदालत में कहा, हम सबने सुना, तुमने कैसे नहीं सुना विराट? अरे झूठ बोल रहा है तू, अपनी अकल का इलाज करा। विराट, सच को झुटलाकर अदालत में तुम एक वकील के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। अरे कौन सा सच? अभी अभी तो इसने कहा है कि ये मुझे बेकसूर समझती है। तुम्हें या अनुराग को? अरे एकदम एक ही बात है, तुम हो या अनुराग, एक ही बात है, यही कहना चाहते थे तुम। नहीं, उसने अभी अभी ये कहा था कि वो अनुराग को बेकसूर समझती है। अनुराग को। ये बात तुम्हें कैसे पता विराट? क्योंकि जब शामली ने ये बात कही थी तब तुम यानी कि विराट ने, अनुराग यहां खड़ा था, और जहां तक हम सब जानते हैं, या तो अनुराग हो सकता है विराट, एक ही समय पे दोनों शख्सियत नहीं हो सकते। तुम तो विराट हो, तुम्हें कैसे पता कि उसने अनुराग को बेकसूर कहा? केडी साहब, कहाँ हूं मैं? तुम मुश्किल में हो अनुराग, दुर्भाग्यवश अपना ही रचा हुआ खेल ठीक से तुम खेल नहीं पाए। योर ऑनर, वास्तविकता में यह पूरा षड्यंत्र इसी का रचा हुआ है। अनुराग और विराट एक ही व्यक्तित्व है, और ये मन अनुसार उन दोनों के बीच रंग बदलता रहता है ताकि इसकी हत्या का आरोप किसी तीसरे पर आए। Am I right, मिस्टर अनुराग सिरोही, और am I right? You are right. Then I'm gonna kill you for it. इतनी बारीकी से प्लान करके मैं यहां तक पहुंचा, तुझे तक मात दे दी, लेकिन केडी तू बीमार है, तुझे सच तक पहुंचने की बीमारी है। बीमार तू है, मैं नहीं, बीमार तू है। यह अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए शामली वधेरा को बेरोज मिस्त्री की हत्या के जुर्म में निर्दोष पाकर बाइज्जत बरी करती है और अनुराग सिरोही को इसी हत्या के जुर्म में दोषी मानकर उम्र कैद की सजा सुनाती है। द केस इज क्लोज्ड। इतनी आसानी से भूलूंगा नहीं तुझे केडी, नहीं भूलूंगा। बोलना चाहिए भी नहीं। और हाँ सुनो, अगर जेल में बोरियत महसूस हो या अकेलापन महसूस हो तो विराट को बुला लेना, आपस में बैठ के बातचीत करते हुए समय कट जाएगा। क्यों? चलो। बाय अनुराग, आई एम सॉरी, डबल गुड बाय।